हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेजर्स ऑफ सोशल साइंस। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में लैंड डिग्रेडेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है। लैंड डिग्रेडेशन कुछ नहीं, सिंपल, व्हेन लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। लैंड को हम हमेशा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर हम उस पर लैंड के जो न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाए और उसमें आप कुछ ना उगा पाओ, तो उस तरह के लैंड को डिग्रेडेड कहा जाता है। आपकी बुक में इसकी एक डिफाइन गिवन है, दैट इज कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it is it results in land degradation। मतलब आपने बहुत लंबे समय तक आप एक फर्टाइल लैंड को यूज़ करते रहे तो उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे ना, क्योंकि आप उसको कंजर्व, उन मिनरल्स को वापस उस सॉइल में लाने के लिए कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर रहे हो। जैसे हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि कुछ किसान क्या करते हैं, अपने लैंड को फैलो लैंड छोड़ देते हैं, थोड़े दिनों के लिए उसको ऐसे बिना अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, जिससे कि वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर सके। तो वो लैंड डिग्रेड होने से बचा रहे हैं अपनी ज़मीन को। या फिर क्रॉप रोटेशन करते हैं, जैसे सॉइल में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं तो हर क्रॉप को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो उस हिसाब से क्रॉप्स को उगाते हैं कि ये वाली सॉइल से ये न्यूट्रिएंट हुआ, दूसरी सॉइल से दूसरा, तीसरी सॉइल से तीसरा। तो जब तक वो पहली सॉइल पे आएंगे, पहले वाली क्रॉप पे आएंगे तो फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स उसने यूज़ किए थे वो तब तक उसके अंदर दोबारा आ जाएंगे। दैट इज़ रेफर टू एज क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स हैं अलग अलग क्रॉप्स की, उसके हिसाब से दे विल ग्रो द क्रॉप्स, फाइन। और क्यों लैंड को डिग्रेड होने से बचाना है हमें, क्योंकि जो 95% ज़रूरतें हैं हमारी किससे पूरी होती हैं, लैंड से पूरी होती हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो हम यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें कि किन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन मतलब जब आप यू कट द ट्रीज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, ठीक है, तो उसके वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है। ओवर ग्रेसिंग, जब आप एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो ग्रेज करते हैं किसी फील्ड पर, ग्रेज का मतलब उन्हें चराने के लिए लेके जाते हैं, तो वो सारी ग्रास को रिमूव कर देंगे। अगर आप ओवर ग्रेसिंग करोगे तो उसकी वजह से भी लैंड क्या हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है, क्योंकि विंड या वाटर जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बहा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा माइनिंग और क्वरिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेड हो सकता है। माइनिंग का मतलब और क्वरिंग में डिफरेंस समझ में आता है। माइनिंग होता है जब हम ज़मीन खोद के मिनरल्स को निकालते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं या लैंड के ऊपर से ही मिनरल्स को लेते हैं तो दैट इज़ क्वरिंग। जैसे बॉक्साइट, वो हमें अर्थ सरफेस पे ही मिलता है, एल्यूमिनियम का ओर है वो, तो उसको हमें बहुत ज़्यादा डग आउट नहीं करना पड़ता, तो दैट इज़ क्वरिंग, ठीक है। तो उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। फिर इसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ में मिनरल प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट का मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को पीसा जाता है और जब आप उसे फाइन पाउडर में पीसते हो, सीमेंट बिल्कुल फाइन पाउडर होता है, तो ये जितना भी जैसे लाइमस्टोन का पाउडर है वो उड़ेगा और आसपास के लैंड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ओवर द ईयर्स वो एक थिक लेयर फॉर्म कर लेगा और उसके बाद इट विल नॉट अलाउड वाटर टू इनफिल्टर। तो जो पानी है वो नीचे ज़मीन तक नहीं जा पाएगा और जो उस लेयर के नीचे, उस सीमेंट की, उस लाइमस्टोन की लेयर के नीचे जो भी लैंड होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड। इसी तरह अगर हम कहें जो सिरेमिक इंडस्ट्री है उसमें कैल्साइट या फिर सोपस्टोन, उसको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, तो वो भी इसी तरह पाउडर की फॉर्म में क्या करेंगे, लैंड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे एंड दे विल नॉट अलाउ वाटर टू गो डाउन टू पेनिट्रेट इनटू इट, नीचे लैंड तक नहीं पहुंचने देंगे और ओवर द टाइम पीरियड लैंड डिग्रेड हो जाएगा। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, वेस्ट है, उसको बिना ट्रीट करे जब आप लैंड पर डंप करोगे तो लैंड डिग्रेडेशन करेंगे और वाटर में डंप करोगे तो वाटर पॉल्यूशन करेंगे। तो ये सारे कॉजेस हैं लैंड डिग्रेडेशन के।
कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जा रहा है। ठीक है, फिर अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके पास MCQs में बहुत ज़्यादा आता है कि अलग किन स्टेट्स में किस रीज़न की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुई है। जैसे आपके पास आता है, नेम द स्टेट्स इन विच डिफॉरेस्टेशन अकर ड्यू टू माइनिंग। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ जंगल थे, उन जंगलों को काट के ज़मीन खोद के उनमें से आयरन एंड अदर मिनरल्स को निकाला जाता है। तो फिर वो जंगल तो ख़त्म हो गया ना, तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई है माइनिंग की वजह से। तो कौन से स्टेट से? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों तरीके से आ सकता है कि जैसे ऑप्शंस आ गए 4, उसमें आ गया छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात। तो फिर उसमें पूछेंगे इनमें से कौन से स्टेट में डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हुई है, तो आप उसके हिसाब से यू विल से द करेक्ट ऑप्शन। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से जो भी गिवन है। ठीक है, इसी तरह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि वहाँ पे इस वजह से हुई है। आपने लास्ट ईयर ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ी थी, जिसका असर कहाँ पे हुआ था? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुई है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाती है? वाटर लॉगिंग हो जाती है। ठीक है, तो आपको वाटर लॉगिंग का मतलब है जब आप खेत में पानी देते हो तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो खेत के आसपास ज़मीन में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाता है। तो दैट इज़ उसकी वजह से वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन होती है। तो ये सारे बेटा आपको स्टेट्स बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए कि किस स्टेट में किस रीज़न की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुई है। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, या फिर ओवर इरिगेशन, या फिर वाटर लॉगिंग। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये माइनिंग की वजह से, देखो यहाँ पर ये माइनिंग की वजह से आपका लैंड क्या हो जा रहा है? डिग्रेड हो जा रहा है। देखो आपने सारा जंगल काट दिया, ज़मीन खोद के आप मिनरल्स निकाल रहे हो, तो इसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये देखो, ये हम क्या कह रहे हैं? ये आपका वाटर लॉगिंग, ये जैसे खेत का एक्स्ट्रा पानी साइड में जाकर इकट्ठा हो जाएगा और इसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाएगी, और ये हम खेतों में ज़्यादा पानी दे रहे हैं, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। ठीक है, अगर हम इसको इम्प्रूव करना है तो कैसे करें? तो व्हाट आर द मेथड्स? अब देखो, जो हमने अभी किया था बस उसका जस्ट हमें ऑपोजिट करना है ना। हमने किया था डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, तो आप यहाँ क्या कहोगे? एफॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांट करेंगे ट्रीज को। हमने कहा था ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो रही है, तो आप क्या लिख दोगे? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ये भी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी डन, मतलब किस तरह से कंजर्वेशन मेजर्स क्या लोगे आप टू कंट्रोल लैंड फ्रॉम गेटिंग डिग्रेडेड। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। अब क्या होता है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स? अगर आप कभी लाइक किसी फील्ड फार्म पर गए हो, तो आप देखो कि अगर जो फार्म है ना, उसके जो बॉर्डर्स होते हैं, उसके ऊपर जो फार्मर्स हैं यूजुअली क्या उगा देते हैं? इस तरह से ट्रीज उगा देते हैं, है ना। तो क्यों उगाते हैं वो ये इस तरह के ट्रीज बॉर्डर्स पर? क्योंकि अगर जो विंड है उसका जो फोर्स है, अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो वो सारी जो टॉप सॉइल है उसको रिमूव कर देगा और लैंड क्या हो जाएगा? डिग्रेड। तो ये जो प्लांट्स हैं ये विंड के फोर्स को रोकते हैं, तो ये जो विंड है सॉइल को इरोड नहीं करेगी, उड़ा के नहीं ले जाएगी। तो इस तरह से जो ये शेल्टर बेल्ट्स है ये क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम गेटिंग डिग्रेडेड। ठीक है, आप ऑब्जर्व करना, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जब जाओगे कहीं बाय रोड तो आप देखना फार्म्स दोनों तरफ होते हैं, उन फार्म्स के बॉर्डर्स पर ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं ना, यूकलिप्टस, पॉपुलर, इस तरह के पेड़ उगाते हैं, क्योंकि ये विंड के फोर्स को रोकने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, इस दिस प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। इसके अलावा अगर हम डेजर्ट एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं, मतलब रेते के जो पहाड़ होते हैं छोटे छोटे से, तो उनको स्टेबलाइज, अब वहाँ पे पेड़ लगाना तो इज़ नॉट पॉसिबल, तो वहाँ पे हम थॉर्नी बुशेस ग्रो कर सकते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह चारों तरफ उगा देंगे तो वो भी विंड के फोर्स को रोकेंगे। देखो बेटा, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते,
ठीक है, वेजिटेशन कवर कम होता है, वहाँ पे विंड इरोजन ज़्यादा होती है। जो विंड है वो लैंड को ज़्यादा ख़राब करता है, डिग्रेड करता है। ठीक है, तो हमें विंड के फोर्स को रोकने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए हम थॉर्नी बुशेस को उगा सकते हैं, और इस तरह से हम एरिड एरियाज में, क्योंकि वहाँ वेजिटेशन कवर कम है, वहाँ सिर्फ थॉर्नी बुशेस होंगी, तो उससे से उस तरीके से हम लैंड को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो हमारा वेस्ट लैंड है उसको हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसको वापस से कंजर्व कर सकते हैं, बैक टू यूज लाने की कोशिश कर सकते हैं। कंट्रोल ऑन ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम कंट्रोल कर कर लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट, उनको प्रॉपरली डिस्चार्ज और डिस्पोज करो, उनको ट्रीट करो बिफोर डंपिंग। तो इससे आप लैंड और वाटर डिग्रेडेशन दोनों को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये वाला आंसर भी आपको आना चाहिए कि लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल, एनी 5 पॉइंट्स यू कैन लर्न। इनफैक्ट आप एफॉरेस्टेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग को अलग अलग से भी लिख सकते हो। और बेटा जो आपके पास इस तरह के 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं या 3 मार्क्स के भी आते हैं, तो ज़्यादा अच्छा तरीका होता है जैसे आपने एफॉरेस्टेशन लिखा और उसके बाद एक लाइन लिख दी उसकी हेडिंग के साथ, है ना। तो और हमेशा जब भी आप एसएसटी के आंसर्स लिखो तो उनको हमेशा पॉइंट्स में लिखो, ऑलवेज, है ना। और अच्छे से नीटली एक्सप्लेन करके आपने अपना हेडिंग लिखी, उसे अंडरलाइन किया, उसके बाद उसे एक्सप्लेन किया, एक लाइन छोड़ के फिर आपने दूसरा पॉइंट लिख दिया। समझ में आया? और नहीं भी छोड़ोगे एक लाइन तो मतलब नीटली काम, यू शुड राइट योर वर्क क्वाइट नीटली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट वॉज, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, फिर उसके बाद आज हम लोग ने, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था तो इसका मैंने थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाया, लेकिन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।